Hello everyone, myself Advocate Neha Shukla and today I will discuss about NSA. NSA क्या होता है? अगर किसी व्यक्ति पर NSA लगा दिया गया है तो उसके कौन से राइट्स बाधित हो जाते हैं, इसके परिणाम क्या होते हैं? फ्रेंड्स, आज हम इसी के बारे में आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं। यह वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड, 1971 में मीसा लाया गया था जो 1977 तक चला, उसके बाद उसको समाप्त कर दिया गया। फिर हमारी गवर्नमेंट को इसकी ज़रूरत पड़ी तो 1980 में एनएसए लाया गया, जिसको हम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के नाम से जानते हैं या राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के नाम से जानते हैं। आम बोलचाल की भाषा में उसको हम रासुका बोलते हैं। आए दिन आप सुनते होंगे कि गवर्नमेंट ने इस पे रासुका लगा दिया है। रासुका बहुत खतरनाक होता है। अगर किसी व्यक्ति पर रासुका लग जाती है तो उसमें जमानत नहीं मिलती है। फ्रेंड्स, आप 1919 का रॉलेट एक्ट तो नाम सुना ही होगा, जिसमें बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील दिया गया था कि उसमें अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता तो ना ही दलील करने का, ना ही अपील करने का, ना ही वकील रखने का मौका दिया जाता था। तो वही एनएसए है। यह एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है। मीन्स अगर किसी गवर्नमेंट को, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, यह आशंका हो जाती है कि कोई ऐसा व्यक्ति भविष्य में कोई अपराध करने वाला है, तो उसको प्रिवेंटिव करने के लिए उसके ऊपर रासुका लगाकर उसको हिरासत में डाल दिया जाता है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब वो आधार कौन से है जिसके आधार पे उसको हिरासत में डाला गया है? तो अगर वह राष्ट्रीय सुरक्षा के कार्यों में बाधा डालने वाला है, बाधा उत्पन्न करता है, या फिर आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के कार्यों में बाधा डालता है, या सार्वजनिक सेवाओं में या कार्यों में बाधा पहुंचाने वाला है, तो ऐसे व्यक्ति को गवर्नमेंट क्या करती है? उससे पहले हिरासत में डाल देती है। किसी व्यक्ति को अगर जिसके ऊपर एनएसए लागू होता है तो उसको अधिकतम 12 माह तक हिरासत में रखा जा सकता है। अगर कोई स्ट्रांग प्रूफ मिल जाता है तो उससे इसकी समय सीमा जो है उससे अधिक भी बढ़ाई जा सकती है। मतलब 12 माह तक तो कॉमन है, उससे अधिक भी उसको हिरासत में रखा जा सकता है। वहीं अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति है और उसको हिरासत में डाल दिया गया है तो उसको 5 दिन तक हिरासत में रखा जा सकता है, और कोई विशेष परिस्थिति है तो उसमें 10 दिन तक उसको हिरासत में रखा जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम ये बात करेंगे कि अगर किसी पे रासुका लागू हो गया है तो उसके कौन से राइट्स बाधित हो जाते हैं। तो आप अगर देखें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 50, उसमें बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसको अपनी गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति पर रासुका लागू हो गया है तो उसको अपनी गिरफ्तारी जानने का अधिकार नहीं है, उसको गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया जाता है। वहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1 कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसे अपने लॉयर या एडवोकेट से परामर्श या मिलने का अधिकार है। लेकिन अगर किसी को पे रासुका लागू हो गया है तो वह अधिकार छीन लिया जाता है, बाधित कर दिया जाता है। वहीं हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 56 एंड 76 कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को आप गिरफ्तार कर लियो तो विद इन 24 आवर्स आप मजिस्ट्रेट के सामने उसको हाजिर करो। लेकिन अगर किसी के ऊपर रासुका लगा दिया गया है तो ऐसा अधिकार नहीं होता है कि 24 घंटे के अंदर आप मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। एनएसए के तहत एफआईआर दर्ज नहीं होता है, और यही एफआईआर दर्ज नहीं होने के कारण एनसीआरबी जिसको बोलते हैं, जिसको राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो या नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो डेटा होती है ना, उसमें यह इसको शामिल नहीं किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।